अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो जो है वो हमारी जो 8613 की रिसर्च प्रोजेक्ट की वीडियोस चल रही हैं उसकी दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम अब पहले वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इस वीडियो में हम जो बाकायदा रिसर्च प्रोजेक्ट के सवाल हैं 13 सवाल वो शुरू करेंगे और देखेंगे कि उनको हमने एक एक करके किस तरह हल करना है। तो सवाल की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे अहम चीज़ जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट में आपका टॉपिक है। अगर आपने सही तरीके से टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, तो आपका 50% जो काम है थीसिस का वो मुकम्मल हो गया। बस अब आपने उस टॉपिक के मतलब डेटा पिक करके नेट से सर्च करके अब आपने पेजेस पे लिखना ही है। अब आपको और कोई इसके अंदर मुश्किल काम की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है और जो सबसे ज़्यादा अहम काम है वो टॉपिक की सिलेक्शन है। तो टॉपिक की सिलेक्शन के हवाले से एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो में ये हलशुदा सवाल जो है वो स्क्रॉल होता चलता जाएगा और मैं जो है इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ही बताऊँगा स्टार्टिंग में, और बाकी ये स्क्रॉल पेज होते रहेंगे और आप इसको देख सकेंगे कि कैसे ये सवाल हल हुए हैं। कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में 3 इसके सवाल हल करूँ या हलशुदा आपको दिखाऊँ। तो टॉपिक के हवाले से ये है कि आपने एक जो टॉपिक सेलेक्ट करना है उसकी जो स्टार्टिंग है वो इस तरह होनी चाहिए कि स्टडी दी अफेक्ट्स। मतलब कि ये 3-4 लफ्ज़ जो हैं ये हर टॉपिक के शुरू में आते हैं ताकि पता चले कि ये एक प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। जैसे मैंने ये अभी आपको लफ्ज़ बताए, स्टडी दी अफेक्ट्स ऑफ वर्क एथिक्स, ये मैंने अपने जो टॉपिक है उसमें यूज़ किया। इसके अलावा आप और भी वर्ड हैं वो लिख सकते हैं, जैसे सर्चिंग और रिसर्चिंग दी ऑन द इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्क एथिक्स, स्टडीइंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्क एथिक्स, यानी कि मैं इस चीज़ के मतलब पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद आपने स्कूल का नाम, क्लास जिसके ऊपर आप ये सर्च कंडक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर आपने अपना जो थीम थी और आपकी सब थीम थी उसको मर्ज करके आपने इसके अंदर लिखना है। ये एक बना हुआ टॉपिक आपको मेरी जो है वीडियो के अंदर नज़र आएगा। इसके बाद हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। इसमें आपने अब ये बताना है कि आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। तो आसान लफ्ज़ों में मैं यही बताऊंगा आपको कि आपने देखा कि आप फ़लाँ स्कूल में गए, वहाँ आपको मसला लगा इस चीज़ का, बच्चों में इस चीज़ की कमी थी, यानी कि उनमें वर्क डिसिप्लिन नहीं था, काम करने का डिसिप्लिन नहीं था। वर्क एथिक्स जो है तो जो मेरी सब थीम है उसका मतलब यही है कि काम करने के कवायद या असूल। तो बच्चों में देखा कि जो बच्चे हैं वो एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। टीचर काम जो देता है उनको, वो टीचर क्लास से बाहर निकलता है और पीछे क्लास में जो है वो शोर शुरू हो जाता है और बच्चे पैटर्न नहीं फॉलो करते, टीचर की जो बात है उसके मुताबिक काम नहीं करते। तो ये मैंने क्लास में मसला देखा और इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे रिसर्च होनी चाहिए। ये मैंने इसकी स्टार्टिंग दी क्योंकि ये फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये 3-4 पेजेस का है और इसको आपने शुरू करना है कि रिसर्चर सेलेक्टेड दिस टॉपिक के। अब आपने अपना नाम नहीं लिखना कि मैंने ये आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक। आपने ज़रा प्रोफेशनल वे में जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करते हुए द रिसर्चर सेलेक्ट दिस टॉपिक फॉर रिसर्च एज अ ट्रेनी टीचर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको बिगिनिंग बता रहा हूँ, सारी आप जो सी है वो आपको मिलेगी इसके अंदर, जो मैं पेजेस यूट्यूब पे ये इस वीडियो में लगाऊंगा। तो ये एक थोड़ा सा
फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था, यही मैं आपको देना चाहता था। उसके बाद जो है वो अब हम आगे चलेंगे, यानी ये चलती जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर और आप इसको देख के अपना जो है वो थीसिस उसको हल करते जाएं। ये सब करने के बाद दूसरा सवाल है, इसमें टेंशन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी टॉपिक सिलेक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी जो हलचुल है वो वीडियो चलती रहेगी। उसके बाद सफ़ा नंबर 23 पे अब हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज़ योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आप अगर टीचर हैं तो आप स्कूल में बैठे हैं, तो आपने अपने किसी साथी से बात की है कि जी जो सज़ा है, फ़िज़िकल पनिशमेंट, स्टिक या बच्चों को स्टिक मारना या थप्पड़ मारना या कान खींचना, तो उसका बच्चे पे कितना असर होता है। तो जो वो रिव्यू देगा कि जी इसका असर होता है या बच्चा ज़्यादा डीठ हो जाता है या वो कुछ बच्चों पे असर होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, इस चीज़ को आपने जो है वो इंग्लिश में लिख देना है कि जी ये मैंने ये सवाल किया अपने कोलीग से और इस के जवाब में मुझे ये चीज़ उसने कही। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो तीसरा सवाल है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट दी प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। यानी कि जो पहले इस जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है या वर्क एथिक्स है, इसके बारे में जो पहले किताबें या आर्टिकल फ़िज़िकल या यानी कि हार्ड कापी में या वेबसाइट में जो मौजूद हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम मिली। 10 नंबर का सवाल है। इसमें आपने ये करना है कि गूगल क्रोम पे जाके आपने वहाँ टैब पे गूगल स्कॉलर जो है वो लिख के सर्च करना है। तो गूगल स्कॉलर जो है वो गूगल का एक स्पेसिफ़िक टूल है या सर्च है जिसके अंदर जो आर्टिकल्स लोगों ने रिसर्च करके लिखे होते हैं वो सामने आ जाते हैं। जब गूगल स्कॉलर आ जाएगा वहाँ आपने अपने टॉपिक को लिख देना है, यानी कि वर्क एथिक्स जैसे डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स ये लिखेंगे आप। तो इसके मतलब जिसने पहले रिसर्च की हुई है या टॉपिक लिखा हुआ है तो वो आ जाएंगे आपके आगे 5 या 10 जो है वो रिसर्च पेपर खुल के आ जाएंगे। उसको आपने इसकी जो है बिगनिंग थोड़ी सी देनी है। एज आ रिसर्चर फॉर दिस रिसर्च प्रोजेक्ट आई रीड डिफरेंट आर्टिकल्स। ये मैंने अपने से ही इसकी थोड़ी बिगनिंग लिखी है कि मैंने एज आ रिसर्चर मुख्तलिफ़ आर्टिकल पढ़े, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे गया, वहाँ जाके खोल के देखा कि भाई इसके ऊपर किसने किसने रिसर्च की है। ये आपने अपने से लिख देना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपने शुरू कर देना है उन आर्टिकल्स के थोड़े थोड़े हवाले देने कि फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ रिसर्चर है, उसने इस वेबसाइट पे जी ये रिसर्च की है, उसकी रिसर्च आपने कोट कर देनी है, कुछ लिख देना है। ये इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने जिस तरह लिखना है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये एक हवाला मैं आपको देता हूँ जी, ये सबरीना केनीमैन्स 2014 में इसने ये रिसर्च की है। नाम लिखा मैंने उसका और सन लिख दिया है, और उसके बाद उसकी रिसर्च जो है 7-8 लाइनें लिख दी हैं कि उसने ये रिसर्च की। इसी तरह आपने करना है। जब आप लिख के अपना टॉपिक तो एंटर करेंगे तो 10-15 या कुछ वो आर्टिकल्स निकल आएंगे, और हर बंदे का जो है आपने नाम लिख के सन लिख के कि जब ये आर्टिकल छपा था, और उसके जो की जो है उसके अंदर से जो की पॉइंट आपकी आर्टिकल के आपकी थीसिस के रिलेटेड होगी, 8-10 लाइनें आपने हर बंदे की उसके अंदर लिख देनी है। क्योंकि आपके इसके 4-5 सफ़े हैं वो आपने भरने हैं, और खाली नहीं छोड़नी चीज़ और ना ही इजाफी चीज़ लगानी है। ऐसा नहीं करना कि आप अपने से इसके अंदर सफ़े या ठूसते फिरें, या फिर इजाफी लाइनें कुछ बच्चे होते हैं वो स्केल लेके नीचे इजाफी लाइनें लगाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जितनी जगह है आपने उसके अंदर पूरा करने की कोशिश करनी है। इसी तरह ये आपने हवाले दे देने हैं गूगल स्कॉलर से सर्च करके। उसके बाद है जी मेजर वेरिएबल्स। व्हाट आर द मेजर वेरिएबल्स।
इसमें ये भी आप लिख सकते हैं क्रेसवेल 2005, ये मैंने लिखी हुई है वेरिएबल्स की डेफिनेशन के वेरिएबल्स होते क्या हैं, और उसके बाद 3 वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और इंटरवीनिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये लिख के मैंने पॉइंट्स और उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है तीनों वेरिएबल्स की। सिंपल है यहाँ तक। थोड़ा सा मुश्किल आ गया है कि जहाँ हम ना इसके सवाल बनाएंगे, जो क्वेश्चनियर होता है, एक जो थी इसकी स्टार्टिंग वाला पेज मुश्किल था, फर्स्ट पेज टॉपिक वाला, और उसके बाद जहाँ पर क्वेश्चनियर बनाना था और कुछ आप कह सकते हैं वो कोटेशंस देनी होती हैं एपीए की, वो हो सकता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हल हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातों की कुछ समझ आई होगी, और बाकी हल शुदा जो है वो आपको इस वीडियो में ये मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको इससे रिसर्च प्रोजेक्ट से मुतल्लक़ कोई और मदद चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपका जो है वो मदद कर सकूं और आप इसे आसानी से हल करके इसे क्लियर कर सकें।